किसी गांव में राजेश्वर नाम का एक किसान रहता था। उसकी बेटी रागिनी बहुत ही सुंदर और होशियार थी। गांव के जिम्मेदारों के खेतों की सारी जिम्मेदारी राजेश्वर पर थी। वो उन जमीनों में हल चलाया करता था। 3-4 महीने खेत में हल चलाकर उसने एक फसल उगाई थी जो कि अब काफ़ी पक चुकी थी। फिर वो फसल बेचकर राजेश्वर ने पैसे कमा लिए। वो हमेशा पैसों के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा घर के खर्च के लिए, दूसरा हिस्सा जिम्मेदार को दिया करता था और तीसरा हिस्सा अपनी बेटी रागिनी की शादी के लिए रखता था। फसल बिकने पर जिम्मेदार अपना हिस्सा लेने किसान के घर पहुंच गया। वहां पर उसने रागिनी को देखा। उसे रागिनी बहुत पसंद आई। वो राजेश्वर से अपना ब्याज लेकर चला गया और कुछ ही दिन बाद राजेश्वर ने एक नई फसल तैयार करना शुरू कर दी। 3-4 महीनों के बाद फिर से एक नई फसल तैयार हो गई और उसकी कटाई होने वाली थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई और कुछ दिन लगातार बारिश होती रही, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो गई। फसल की ये हालत देखकर राजेश्वर और उसकी बेटी रागिनी बहुत दुखी हो गए और फिर कुछ ही दिनों में जिम्मेदार किसान के घर अपना ब्याज लेने आ गया। तभी राजेश्वर ने जिम्मेदार को बताया कि बारिश की वजह से उसकी सारी फसल तबाह हो चुकी है। जिम्मेदार ने अजीब सी नज़रों से रागिनी की तरफ देखा और राजेश्वर, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जिम्मेदार की इस बात पर राजेश्वर बहुत परेशान हो गया और गुस्सा भी। साथ ही उसने इनकार भी कर दिया। लेकिन किसान का साफ इनकार सुनकर जिम्मेदार ने एक तरकीब सोची और कहा, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। हम एक गेम खेलते हैं। मैं एक काला और एक सफ़ेद पत्थर मिट्टी के अंदर डाल दूंगा। रागिनी को बिना देखे वो पत्थर निकालना है और उसे काला पत्थर निकालना है। अगर रागिनी काला पत्थर निकाल लेगी तो उसे मुझसे शादी करनी होगी। तो मैं रागिनी से शादी करूंगा और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। लेकिन अगर रागिनी ने सफ़ेद पत्थर निकाला तो उसे शादी मुझसे नहीं करनी पड़ेगी और फिर भी मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ठीक है? अब राजेश्वर को जिम्मेदार का ब्याज भी देना था, तो उसने इस खेल के लिए हाँ कर दी। जिम्मेदार बहुत धोखेबाज था। उसने दोनों पत्थर काले ही लिए और मट्टी में डाल दिए और तभी ऐसा करते वक्त रागिनी ने उसे देख लिया। रागिनी खुद भी बहुत होशियार थी। पहले तो कुछ देर वो सोचती रही, फिर उसने तरकीब सोच ली और मट्टी में हाथ डाल दिया। उसने मट्टी से एक पत्थर उठाकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और बाकी पत्थरों के साथ मिला दिया। जिम्मेदार ये देखकर काफ़ी परेशान हुआ कि जो पत्थर रागिनी से गिर गया है, हम उसे बाकी पत्थरों में कैसे पहचानेंगे। तभी रागिनी बोलती है, हम इसका पता मटके में मौजूद पत्थर से लगाएंगे। अगर मटके में काला पत्थर हुआ तो गिरने वाला पत्थर सफ़ेद होगा और अगर मटके में सफ़ेद पत्थर हुआ तो गिरने वाला पत्थर काला होगा।